हेलो एवरीवन, मेघा वराडे एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है हमारा साइंस 1 का सेकंड लेसन, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसका ये 5th वाला पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सेक्शन में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनो और वैसा ही आप अपनी बुक्स में नोट्स बनाओ। और ये नोट जब भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो ये हमखास आपको डेफिनेटली इसका फायदा जरूर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था और पहले हमारे जो तीनों साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला था वो बताती हूँ। सबसे पहले आए हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था क्या था, डोबेनॉट-रेड्स। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को लेके एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सोचा, लेकिन वो अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। बाद में कौन आए, आपके न्यूलैंड ऑक्टेव्स आए। उन्होंने भी एटॉमिक मास के जरिए उन्होंने भी चॉइस किया कि एटॉमिक मास को लेके मैं एलिमेंट को क्लासिफाई करूंगा, लेकिन वो भी फेल हो गए। बाद में थर्ड आए मेंडलीव्स ने भी क्या किया, एटॉमिक मास को ही लिया और उन्होंने भी बोला कि मैं एटॉमिक मास को लेके एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाता हूँ। लेकिन ये तीनों ने भी एटॉमिक मास को लेके या एटॉमिक मास का हेल्प मतलब सहारा लेके एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सोचा, वो थोड़ा सा गलत हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको दिए साइंटिस्ट हेनरी मुसले। किसने दिया? साइंटिस्ट है हेनरी मुसले, उन्होंने हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ये गोरे लोग बहुत होशियार होते हैं। इन्होंने क्या बोला, हेनरी मुसले ने बोले कि ये तीनों ने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए हम एटॉमिक मास का सहारा लिया। मैं क्यों ना एटॉमिक नंबर को देख के एलिमेंट को क्लासिफाई कर लूं। ऐसा किन्होंने सोचा? ऐसा हेनरी मुसले ने सोचा कि मैं ये 118 एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई करने के लिए बाकी तीनों ने एटॉमिक मास का सहारा लिया, बट मैं एटॉमिक नंबर के जरिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने का सोचता हूँ। ऐसा किन्होंने बोला? ऐसा आपके साइंटिस्ट हेनरी मुसले ने बोला। ओके, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको यही बेसिक सारी चीजें बताई है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हर एक एलिमेंट जो होता है उनके ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मतलब वो वाले एलिमेंट्स का वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। सपोज एक आध एलिमेंट है, उसका पूरे ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में मिलके 5 एलिमेंट हो रहे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, मतलब वो वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। समझ में आया क्या? ये होता है एटॉमिक नंबर। तो उनको कैसे पता कि पूरे एलिमेंट्स को लेके उन्होंने एटॉमिक नंबर को लेके पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो क्या आएगा पेपर में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ लिखो। क्या बोलेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखो। तो क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन एंड ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हर एक जगह वही चीज आएंगी, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनके पीरियोडिक फंक्शन में। हर एक पहले 3 जो आए थे उनका यहाँ पे क्या लिखा था, एटॉमिक मास, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए किसका यूज किया था, एटॉमिक मास का। बट यहाँ पे क्या आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन में सीक्वेंस में, और इन्होंने किसका सहारा लिया, एटॉमिक नंबर का सहारा लिया। इसीलिए इन्होंने हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। मतलब इन्होंने पूरे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, हैलोजन्स, स्टेबल, हर एक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसको चॉइस किया था, एटॉमिक नंबर को चॉइस किया था। इसलिए ये अपने पूरे एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाए और इन्होंने ये टेबल दिया। तो ये कौन सा टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पूरे टेबल में क्या क्या आएंगे, आपके मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे, मेटलॉइड्स आएंगे, हैलोजन आएंगे और बाद में स्टेबल एलिमेंट्स आएंगे। ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, आपको ना बाय हार्ट कैसे मैं बताऊंगी। देखो किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, पूरा पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में मतलब नहीं आएगा, लेकिन मैं जो हिसाब से पढ़ाऊंगी ना, आपको हर एक चीज अगर अच्छे से सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आता है। 3 to 4 मार्क्स के लिए पक्का आता है। तो लिखना कैसे, इतने सारे एलिमेंट्स है, हाउ टू लर्न दिस ऑल दिस एलिमेंट, कैसे लर्न कर पाओगे, कैसा होगा और क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देखो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको अच्छे से? देखो मैं बता रही हूँ टीचर, टेबल तो ठीक है लेकिन ये नीचे क्या है, और एक चीज पढ़ाऊंगी भाई, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक रहते हैं। कितने ब्लॉक रहते हैं? 4 ब्लॉक। मैं हर एक चीज का अच्छे से बताऊंगी, बार बार रिपीट करूंगी, आप अच्छे से सुन लो। ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इतना ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वाले टेबल को मैं बाद में बताऊंगी, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेशन वाला काम है कि ये टेबल इधर क्यों रखा गया, इसमें पूरा छुपा रुस्तम का काम छुपा है इसमें। तो चलो बताती हूँ। इसमें सबसे पहले देखो, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक रहते हैं। कितने ब्लॉक रहते हैं? 4 ब्लॉक। नाम बाय हार्ट कर लो, क्या है ब्लॉक के नाम? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देर आर द 4 ब्लॉक्स इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। देन आपको लर्न करना है कि पीरियड्स कितने? 7 पीरियड है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Whenever you have to write in the structure of the modern periodic table, first of all you have to write कि there are 4 blocks. The block names are, the first block is the S block, second block is the P block, third block is the D block, and fourth block is the F block. There are the 4 block is there. Okay, and how many periods are there? There are 7 periods are there. तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हो, देखो क्या बोल रही हूं मैं, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसको बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? पीरियड्स। एंड टॉप टू बॉटम आते हो तो उसको बोला जाता है ग्रुप। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर? देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो आपको तो 4 लाइन मैंने पढ़ा दी। क्या बोला मैंने सबसे पहले? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर द 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक है। कौन से ब्लॉक्स है? आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, फिर मैंने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियड। और कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स है। टॉप टू बॉटम जाते हो तो उसको बोला जाता है ग्रुप्स बोला जाता है, सॉरी क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। और टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। सुन लो, अभी देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो एटॉमिक, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। कब? जब हम पीरियड में जाते हैं। पीरियड कहां से? पीरियड किसको बोला जाता है? लेफ्ट टू राइट। तो हमारा क्या बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो पहले 7 होगा, बाद में 8, बाद में 9। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो पीरियड में जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बट आप टॉप टू बॉटम को बोलते हैं ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम जब आते हो तो क्या बढ़ता है? बढ़ता है आपका ऑर्बिट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ऑर्बिट बढ़ता है। समझ में आया क्या? इंक्रीज द ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब ये है आपका एटम, एटम का ये है न्यूक्लियस और ये होते हैं ऑर्बिट। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या बढ़ेगा? आपका ऑर्बिट बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में होते तो आपका क्या बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। समझ में आया? वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कि हाउ मेनी ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 4 ब्लॉक्स। द फर्स्ट ब्लॉक इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, दैट्स इट। इतना समझ में आया? बाद में मैंने क्या बोला? 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। और कितने ग्रुप्स होते हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? समझ में आया इतना? चलो एक बार आपको और से दिखा देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला? कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। देखो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक। बाद में मैंने बोला कि 7 पीरियड है। देखो लेफ्ट टू राइट जाते तो पीरियड्स बोला जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड है। ग्रुप कितने बोले मैंने? 18 ग्रुप है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 last but not the least 18. how many groups are? 18 ग्रुप्स है। और ये टीचर ये क्या है? ये मैं आपको बता दूंगी बाद में इसका रहस्य क्या है। मेन चीज तो यही पे छुपी है। समझ में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? देखो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं हर एक ब्लॉक के बारे में अच्छे से बताऊंगी। पहले ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक। कौन सा नाम है? एस ब्लॉक।
भाई एस ब्लॉक में ना पूरे के पूरे देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मुस्ले ने दिया वो पूरे टेबल में 118 एलिमेंट है। काउंट करो 1 से लेके लास्ट वाला एलिमेंट 118 एलिमेंट्स है। इन्होंने पूरे के पूरे 180 एलिमेंट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आए। बट उन्होंने 4 ब्लॉक दिए हैं। कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पहले ब्लॉक में क्या बात, उसके पहले ब्लॉक की क्या खासियत है? तो देखो एस ब्लॉक में आपको लिखना है कि एस ब्लॉक में पूरे के पूरे एलिमेंट्स है वो है आपके मेटल्स। क्या है? मेटल्स। बट एक एलिमेंट को छोड़ के, कौन सा एलिमेंट है वो? हाइड्रोजन आपकी गैस है, हाइड्रोजन एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो आपको क्या लिखना? एस ब्लॉक में पूरे के पूरे क्या होते हैं? एस ब्लॉक में पूरे के पूरे मेटल होते हैं एक्सेप्शनल। कौन सा एक चीज है? जो कि है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। समझ में आया? बाद में हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो देखो डी ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। क्यों? आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है गिव रीजन में, व्हाई डी ब्लॉक इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, जो मैंने बोला कि ये टेबल है तो ये नीचे का क्या है? तो एफ ब्लॉक में जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स है वो आपके पूरे इधर छुपे हैं, डी ब्लॉक में छुपे हैं। कैसे? चलो मैं बता देती हूँ। पहला है यहाँ पे 57 एलिमेंट है, वो है लैथेनियम। क्या है आपका? लैथेनियम। और लास्ट वाला है 89 वाला, वो है आपका एक्टिनियम। समझ में आया क्या? पहला यहाँ पे क्या लिया है? लैथेनियम, और ये है आपका 89 वाला एक्टिनियम। देखो यहाँ पे बात याद रखो, डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन ब्लॉक क्यों बोला गया है? तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने बोला एफ ब्लॉक में जो स्टार दिख रहा है ना, वो उनका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 57, 58, 59 अप टू आपका 71। तो आप अगर बहुत अच्छे से देखते होंगे तो 57 टू 71 ये पूरे के पूरे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ये स्टार वाले एलिमेंट कौन से डब्बे में आएंगे? यहाँ पे आएंगे। ऐसा किन्होंने बोला? हेनरी मुस्ले ने बोला। मतलब ये स्टार वाले यहाँ से लेके 57 से लेके 71 के पूरे एलिमेंट्स किस में आएंगे? ये वाले डब्बे में आएंगे। इसीलिए इनको बोला जाता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक, क्योंकि इसमें ये दोनों स्टार वाले और हैश वाले पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें क्या है? छुपे हुए हैं। बाद में देखो 89 टू 103, 89 टू 103 ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स है जो हैश दिया है, यहाँ पे हैश का साइन देके है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब डी ब्लॉक के अंदर क्या छुपा है आपका? पूरा का ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर क्या छुपा है आपका? पूरा एफ ब्लॉक छुपा है। इसीलिए डी ब्लॉक को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बोला कि देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। गॉट इट? मैंने बोला एस ब्लॉक में क्या होता है? एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। आप लिखो तो सही, लिखने के बाद मार्क्स नहीं मिलेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन लिखो ना, आप अपना 100% दे दो। मैं क्या बोल रही हूँ? स्टेबल। एस ब्लॉक में क्या है आपके? कितने एलिमेंट्स है? पूरे के पूरे जो एस ब्लॉक में एलिमेंट है वो आपके मेटल्स है। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हमारी गैस है। बाद में देखो सेकंड वाली चीज, मैंने बोला डी ब्लॉक को बोला जाता है, मैं हर एक ब्लॉक के बारे में बता रही हूँ, डी ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। वाई डी ब्लॉक इट इज कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन ब्लॉक? आपको बोलना है कि डी ब्लॉक के अंदर ये पूरा एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक पूरा छुपा है। कैसे छुपा है? मैंने आपको बताया अभी कि स्टार वाले 57 से लेके 71 के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे छुपे हैं, और हैश वाले जो स्टार्ट हो रहे 89 टू 103 के पूरे एलिमेंट यहाँ पे छुपे हैं। यहाँ पे छुपे हैं मतलब आने वाले हैं। ये पूरा एफ ब्लॉक इसके अंदर क्या है? छुपा है। इसलिए इसको बोला जाता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। गॉट इट? समझ में आया अच्छे से? चलो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। क्यों पी ब्लॉक को इंपॉर्टेंट ब्लॉक बोला गया है? चलो मैं बताती। क्योंकि पी ब्लॉक में आपके ना मेटल्स भी आ रहे, नॉन मेटल्स भी आ रहे, मेटलॉइड्स भी आ रहे, हैलोजन भी आ रहे, और स्टेबल गैस भी आ रहे, मतलब स्टेबल एलिमेंट भी आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, स्टेबल और हैलोजन।
ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, आपके पी ब्लॉक में आ रहे हैं। दैट्स वाई पी ब्लॉक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं हम पी ब्लॉक के बारे में। मैंने बोला कितने ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, देयर आर 7 पीरियड्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप्स है। तो देखो सबसे पहले मैं जो बात करती हूँ वो है आपका ग्रुप नंबर 18 के बारे में। सुन लो, 18 ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है स्टेबल गैस। क्या बोला जाता है, स्टेबल एलिमेंट या तो स्टेबल गैस बोला जाता है। क्यों स्टेबल एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे क्या है, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ये है आपका ऑगस्टेशन करके ऐसा है, ओजी दिख नहीं रहा बराबर, पता नहीं, आप लोग देख लो। क्या बोला है, मेरे को जितना पता है मैं उतना बताऊंगी। हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो स्टेबल गैस के एलिमेंट्स है, स्टेबल एलिमेंट्स है, मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देते हैं, ना तो किसी से लेते हैं। मतलब मेरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेरे पास अगर 2 होंगे तो मैं स्टेबल हूं, ना तो मैं किसी को दूंगी ना तो मैं किसी से लूंगी। अगर मेरे पास दूसरे ऑर्बिट में 8 है, 2 8 से मैं स्टेबल होंगी, तो ना तो मैं किसी से लूंगी ना तो किसी को दूंगी। मतलब मेरे पास क्या है, मैं खुद स्टेबल हूं। यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 18 में जितने एलिमेंट्स है वो आपके पूरे के पूरे एलिमेंट स्टेबल है। अपने आप में उनका ऑक्टेट जो रूल है वो पूरा क्या है, स्टेबल है। इसीलिए उसको बोला जाता है ग्रुप नंबर 18, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेबल एलिमेंट या तो स्टेबल गैस बोला जाता है। बाद में है ग्रुप नंबर 17 के बारे में। टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, लेकिन 18 ग्रुप को मैंने अच्छे से खासियत में बता दी। क्या खासियत है 18 ग्रुप नंबर 18 की, कि वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, उन्होंने सब स्टेबल एलिमेंट को एक क्वांटे में डाल दिया, बाद में हेलोजन वाले को एक क्वांटे में डाल दिया, तो स्टेबल वाले समझ में आया। ग्रुप नंबर 18 इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेबल। क्यों, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में स्टेबल होते हैं। बाद में हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। तो ग्रुप नंबर 17 क्या बोलता है, वो पूरे के पूरे हैलोजन फैमिली से आते हैं। हैलोजन गैस मतलब क्या होता है, या तो हैलोजन फैमिली मतलब क्या होते हैं, इनके पास ना यहाँ पे जितने हैं, कौन है यहाँ पे देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स है इनके पास ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, हेनरी मुस्ले ने ग्रुप नंबर 18 में पूरे स्टेबल एलिमेंट्स को डाल दिया, ग्रुप नंबर 17 में किनको डाल दिया, पूरे के पूरे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसी को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। इसीलिए ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप बोला गया है। गॉट इट, यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा पी ब्लॉक नहीं बताया। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पी ब्लॉक में आपके है मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, देन स्टेबल है और हैलोजन है। ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है स्टेबल ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। समझ में आया। अभी हम बात करते हैं इधर जो पूरा दिया है उसके बारे में। समझ में आया, चलो मैं बताती अच्छे से। ये जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, अच्छे से देखो, ये जिगजैग लाइन है ना, यहां तक आ रही है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से 13 को देखो, यहाँ पे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 के बारे में बताया और 18 के बारे में बताया। तो देखो यहाँ पे जो है ये लाइन पे जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके मेटोलॉइड्स है। क्या है, आपके मेटोलॉइड्स। बहुत अच्छे से सुन लो क्या बोल रही हूँ। ये जिगजैग लाइन जो दिख रही है ना, ये जिगजैग लाइन के जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स है वो आपके कौन से एलिमेंट्स है, वो मेटोलॉइड्स है। जिगजैग लाइन के नीचे जो एलिमेंट्स है वो आपके मेटल्स है और जिगजैग लाइन के ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो है आपके नॉन मेटल्स। समझ में आया क्या। देखो मैं बहुत अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रही हूँ कि क्या बोला मैंने, कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पी ब्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रुप नंबर 18 इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल एलिमेंट। क्यों स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल वहां पे कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स है उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, पूरा ओके मतलब वो स्टेबल है। बाद में ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। क्यों हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि उनके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में, पहले बेसिक वीडियो जो लिया था इस लेसन का, वहां पे मैंने आपको हर एक चीज बताई हूँ। और क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे जितने एलिमेंट्स है वो आपके कौन से एलिमेंट्स है, मेटोलॉइड्स
मेटलॉइड्स है, और जिगजैग लाइन के नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, मेटल्स, और जिगजैग लाइन के ऊपर वाले मतलब 17 और 18 ग्रुप को छोड़ के बाकी यहाँ पे जितना बच रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बाद में ये जितने एलिमेंट्स है आपके नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है और ये आपके मेटोलाइट्स है। ये था आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। क्या बोला, एक बार लास्ट में रिवाइंड करते, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। देयर आर द 4 ग्रुप, कौन से ग्रुप है, देयर आर द सॉरी देयर आर 4 ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ओके 4 ब्लॉक है। उसमें से मैंने बोला कितने पीरियड है, 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड है। ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप है। क्या खासियत बात है एस ब्लॉक की, कि एस ब्लॉक में पूरे के पूरे एलिमेंट्स क्या है, आपके मेटल्स है, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन क्या है, हमारी गैस है। बाद में मैंने बोला डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन ब्लॉक बोला। क्यों इनर ट्रांजिशन ब्लॉक बोला, क्योंकि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक किसमें छुपा है, आपका डी ब्लॉक में छुपा है, इसलिए डी ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको 110% बता सकती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ। बाद में मैं बोल रही हूँ पी ब्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द ग्रुप नंबर 18 इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल एलिमेंट। क्यों स्टेबल बोला जाता है, क्योंकि वहां पे हर एक एलिमेंट उनका ऑक्टेट क्या होके रहता है, पूरा ऑक्टेट जो रूल है वो स्टेबल होते हैं अपने आप में, इसलिए ग्रुप नंबर 18 को स्टेबल गैस बोला जाता है। हाइड्रोजन 17, ग्रुप नंबर 17 को हाइड्रोजन गैस बोला जाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट, क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। बाद में ये जिगजैग लाइन शो करते हैं, इसमें ये ग्रुप में पूरे मेटल्स आए हैं, ये ग्रुप में पूरे नॉन मेटल्स आए, ये ग्रुप में मेटोलॉइड्स भी आए, ये ग्रुप में पी ब्लॉक में आपके हाइड्रोजन भी आए और स्टेबल भी आए। और जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है मेटोलॉइड्स है, ये नीचे वाले वो है मेटल्स, और ये होते हैं आपके नॉन मेटल। इतना मैंने आपको अच्छे से बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। अगर आप पेपर में मैंने जैसा बोला अगर वैसे ही लिखते हो तो आपको 3 to 4 मार्क्स जरूर मिलेगा। आई होप आज का जो सेक्शन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।